मैं कहती हूँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई बप्पा। हम मंगल ग्रह पर भी पहुंच गए, लेकिन इंसान की सोच वहीं अटकी हुई है, पाताल लोक में। अब देखिए जो हमारी सभी हैं, उनकी सासू माँ को ऐसा लगता है कि उनके बेटे पर वशीकरण कर रही है उनकी पत्नी, यानी कि रजत पर वशीकरण कर रही है सभी, और इसलिए अब वो उसका तोड़ भी ढूंढ रही है। वैसे डोंट माइंड सासू माँ, मतलब पत्नी अपने पति को वशीकरण कर भी लेगी तो इसमें हर्ज ही क्या है, दोनों ने जीवन साथ ही बिताना है। रजत का बाल, हाथ में नींबू मिर्ची, ये कॉम्बिनेशन कुछ पहचान लो। मेरी बहू वशीकरण कर रही है। जी क्या बोल रही हैं आप? ये गलत नहीं, मेरे पास मत आना। जी आप क्या सोची मेरे बारे में? गलत सोचा मेरे बालों से दूर रहना, ओके? खानदान ही ऐसा है। एक बाल की कीमत तुम क्या जानो रजत बाबू, डीएनए टेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। एक बाल और एक बाल का हाल कोई जरा सभी से पूछे, जिसके लिए वो कोई भी हद तक जा सकती है। अब देखिए, हाथों में चाकू है, नींबू है और मिर्ची भी। ऐसा लगता है कि सभी रजत पर कोई जादू करने वाली है, और ये हमें ही नहीं बल्कि रजत की माँ को भी लगता है। रजत का बाल, हाथ में नींबू मिर्ची, ये कॉम्बिनेशन कुछ पहचान लो। मेरी बहू वशीकरण कर रही है। मेरे बेटे का सोचो, रजत के पापा आजकल तेरी बात को क्यों बेबी वशीकरण किया? जी क्या बोल रही हैं आप? ये नहीं, मेरे पास मत आना। मेरे बालों से दूर रहना, ओके? लेकिन ऐसा है नहीं। सभी तो बस ये चाहती है किसी भी तरह से रजत के सर का एक बाल मिल जाए। इसलिए सभी बहाना बनाती है कि रजत के सर में खुजली है, जिसके इलाज के लिए उसने नींबू और मिर्ची लाया है। आजकल सर ज्यादा हो जाते हैं ना, तो ढूंढ रही थी कि जुए तो नहीं हो गए। हाँ। सभी जानती है कि जब तक रजत के सर का बाल नहीं मिलेगा तब तक वो डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकती। डीएनए टेस्ट से साफ पता चल जाएगा कि सही रजत की बेटी है या अर्श की। लेकिन उसके लिए सभी को काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, मगर काफी तपस्या के बाद आखिर उसे टॉवल में एक बाल मिल ही जाता है, जिसे वो रिपोर्ट के लिए देगी। और होगा भी यही कि गणपति बप्पा का जिस दिन विसर्जन होगा उसी दिन सभी को पता चलेगा कि डीएनए रिपोर्ट में क्या आया है, क्योंकि जाते जाते बप्पा सभी और रजत का दुख जरूर हर कर जाएंगे। अब रजत को फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके साथ बप्पा है और बप्पा के भक्त सभी। तो अब डरना तो अर्श और आशिका को है, क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हे भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ऐसे ही प्रार्थना करते हुए ना बच्चे जरूर दिखते हैं जिस दिन उनका रिजल्ट निकल रहा होता है। लेकिन आज के दिन बच्चे नहीं, लाइन लगाकर लगता है टीवी वाले खड़े होंगे, क्योंकि आज उनकी रिपोर्ट कार्ड निकलती है। वक्त है टीआरपी का। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है और गणपति बप्पा के आशीर्वाद से ऐसा लग रहा है कि सीरियल अनुपमा को ही बप्पा का आशीर्वाद मिला है, क्योंकि बाकी के सीरियल जहां पर थे वहीं पर टिके हुए हैं। अब बप्पा भी क्या करेंगे जब कहानी आगे नहीं बढ़ती है। पूरे हफ्ते एक ही ट्रैक को लेकर मेकर्स खिलवाड़ करते रहते हैं, तो ऐसे में दर्शकों का भला क्या कसूर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से।
नंबर 5 पर बड़े दिनों के बाद पहुंच गया है सीरियल शिव शक्ति तब त्याग तांडव और खतरों के खिलाड़ी 1.6 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर है उड़ने की आशा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने जगह बनाई है एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साथ 2.1 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर है झनक और गुम है किसी के प्यार में। ये दोनों सीरियल बरकरार हैं 2.2 रेटिंग के साथ। अब जैसा कि हमने कहा था कि बप्पा का आशीर्वाद अनुपमा को मिला है, इसीलिए तो नंबर 1 पर अनुपमा है और उसकी TRP 2.6 रेटिंग है। नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में अच्छा खासा गैप बना हुआ है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बप्पा को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, यानी वो आते हैं और अपने भक्तों की सभी मुसीबतें दूर कर देते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बप्पा आपको मिश्री की भी एक मुसीबत दूर करनी होगी। ऐसा नहीं है कि बप्पा फिजिकली आएंगे और आपकी प्रॉब्लम दूर कर देंगे, लेकिन हाँ, आपको इतनी शक्ति जरूर देंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम से डील कर सके। अब जैसे कि मिश्री में राघव के फूफा जी हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, अभी भी मिश्री पर बुरी नजर रखते हैं। तो ऐसे में मिश्री अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा। पता है बुआ, ये जड़ी बूटी वाला तेल है, इससे ना आपको बहुत आराम मिलेगा। आपकी जितनी भी थकावट है ना, सब दूर हो जाएगी। अरे वाह, सर की मालिश हो रही है। हाँ, मिश्री मेरा बहुत ख्याल रखती है। कोई हमारी भी सर की मालिश कर दे। जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अब कितने लोगों से बचती फिरेगी बेचारी मिश्री। एक तरफ वो परेशान है कि कहीं वानी को ठेस ना पहुंच जाए उसे और राघव को एक साथ देखकर, वहीं दूसरी तरफ रंजीत की साजिशों से वो अनजान है। रंजीत की निगाहें सिर्फ और सिर्फ मिश्री पर है, वो उस पर डोरे डालने की कोशिश करता रहता है। ये बात बुआ जी भी समझ रही है, मगर फिलहाल बुआ जी इस बात को इग्नोर कर रही है, ना जाने क्यों। अरे वाह, सर की मालिश हो रही है। हाँ, अब जानते हैं, मिश्री मेरा बहुत ख्याल रखती है। मेरा भी ना बहुत सर दुखा, कोई हमारी भी सर की मालिश कर दे। वहाँ पे मिश्री को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे उसका थोड़ा सा हाथ छूने का मौका मिल जाए, या मतलब जिस तरह से ये कैरेक्टर है रंजीत, बड़ा लालची और थोड़ा सा काम वासना वाला है तो वही वो बस कोशिश कर रहा था कि किसी तरह उसकी बीवी से मालिश ना होके मिश्री से मालिश कर ले, तो उसी की जद्दोजहद में लगा हुआ था, बट कामयाब नहीं हो पाया। अब मिश्री तो सिर्फ बुआ जी की तेल मालिश कर रही थी, मगर यहाँ रंजीत के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वैसे कहानी में वानी और उसकी माँ भी काफी कुछ सोच रही हैं। वानी मिश्री और राघव को एक साथ देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही है, और इस बात का फायदा कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ उठाना चाहती है। वो बार बार वानी के मन में ऐसी बातें डाल रही है जिसको वानी नहीं सुनना चाहती। सीन हुआ था राघव मिश्री का, जिसमें मतलब मिश्री राघव के रूम में राघव के साथ थी, रात गुजारी थी, तो वो सिचुएशन कुछ और था, बट मेरे सामने बस इतना ही आया मेरे सामने कि हाँ दोनों एक साथ एक रूम में थे। तो वही चीज़ मम्मी बोल रही, देखा अभी रूम भी शेयर करने लग गए तो सोच ले इसके बाद ऐसा ना कि रूम दिया अब दिल भी दे दे, तो वैसे वो मेरे को भड़का रही है। अब ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही जगह विराजमाने हैं गणपति बप्पा,
और गणपति बाप्पा के विसर्जन से पहले सभी ने मिलकर की गणपति पूजा, जिसमें वानी और मिश्री दोनों ही शामिल हुए पूरी कास्ट के साथ। मैं पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है जिस किसी सेट पे प्रॉपर गणेश जी की पूजा की जा रही है, गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ अच्छी लगी क्योंकि बहुत ही अलग वाइब मिलती जब सब साथ में मिल के आरती करते, पूजा करते एंड गणपति बाप्पा मोरया बोलते हैं, तो एक अलग पॉजिटिव वाइब क्रिएट होती है। तो वो एनर्जी मुझे बहुत पसंद आई। अब तो मिश्री आपको गणपति बाप्पा ही बचा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में रंजीत की साजिशें आप पर भारी पड़ सकती हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं सुधर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आगे कहानी आ रही है तो नए ट्विस्ट आ रहे हैं, उसमें ये हो रहा है कि आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मैं उसके ऊपर एसिड का ऐसा कुछ सीन आ रहा है जिसमें मैं एसिड डालने की कोशिश करूंगा। और अब तो सिर्फ बाप्पा ही हैं जो आपके विघ्न को हर सकते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया लावण्या की तो पोल पट्टी खुल गई, दिल को तुमसे प्यार हुआ में। क्या है ना कि जो दीपिका है वो पानी में कूद गई भाई बच्ची की जान बचाने के चक्कर में। अब इतना जो इन्होंने लीपा पोती कराई थी अपनी बहुरानी के शक्ल पर, वो सब धुल गई पानी में जाते ही। और फिर तो लावण्या को समझ ही नहीं आया कि राइट देखें कि लेफ्ट। वैसे आई एम सॉरी टू से आपके नजरिए में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी बहुरानी हाय बेहद खूबसूरत है। दीपिका स्विमिंग पूल में डूब रही है। भला ऐसा क्या हुआ कि दीपिका को स्विमिंग पूल में कूदना पड़ा? दीपिका की हालत तो ठीक नहीं लग रही, उसकी सांसें फूल रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि भला वो क्या करे, क्योंकि आज तो उसकी मुंह दिखाई की रस्म थी और उसके चेहरे पर पूरा मेकअप किया गया था ताकि लावण्या के फ्रेंड्स सासू माँ का मजाक न उड़ा सकें। लेकिन स्विमिंग पूल में कूदने के बाद तो लावण्या के सपनों पर भी पानी फिर गया। वैसे हम आपको बता दें कि स्विमिंग पूल वाले सीन में दीपिका के असली और नकली दोनों मेकअप को पानी ने धो डाला। मेरे को एंजॉयमेंट तो बहुत हो रही है, मजे बहुत आ रहे हैं। ऑल्दो आई डोंट नो हाउ टू स्विम, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू लर्न आल्सो एंड शूट एट द सेम टाइम। गए तो गए, नहीं तो निकल लिए। सो इट्स वेरी फन डूइंग दीस सीन्स। अलग ही ड्रामा है। मम्मी जी ने मेरा मेकअप करवाया था जानवी से कह के, ताकि उनकी रेपुटेशन ना बिगड़े। और उसके बाद से फिर मैं बच्ची को बचाने के लिए, रोशनी को बचाने के लिए कूद जाती हूँ और सारा मेकअप धुल जाता है। ओह, तो ये बात है। बात दरअसल ये है कि रोशनी को बचाने के लिए दीपिका बिन सोचे समझे स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती है। लेकिन इस बच्ची को बचाने के चक्कर में लावण्या की बेइज्जती हो जाती है उसके दोस्तों के सामने, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि लावण्या की बहू सांवले रंग की है, जिसका गुस्सा अब सासू माँ अपनी बहू लावण्या पर निकाल रही है कि आखिर उसने जितनी कोशिश की थी कि लावण्या का असली चेहरा किसी को भी ना पता चले, उसके सपनों पर पानी फिर गया। हालांकि चिराग दीपिका के लिए अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दीपिका मना कर देती है कि जाने दो, घर की बात है। सच में ये लावण्या मतलब उसे वो रंग से जो नफरत है इसे मेरे एक्चुअली पल्ले नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू पर्सनली। लेकिन लावण्या का इतना नफरत एक रीज़न है
जो आगे जाकर आगे चलकर शो में सब दर्शकों को पता चलेगा कि वो क्यों ऐसी है। उसके पीछे एक एक्चुअली लावण्या का ना एक व्हाट डू यू से फोबिया है ये, जो नफ़रत में बदल चुका है। बट एक्चुअली उसका प्राइमरी जो बचपन में हुआ था एक इंसिडेंट, उसकी वजह से वो ये है, ऐसी है इस रंग को लेकर। अब लावण्या का सच जब बाहर आएगा तब पता चलेगा कि आखिर वो सांवले रंग से इतनी नफरत क्यों करती है। अभी के लिए तो उसका गुस्सा घर के सामान पर उतर रहा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, बप्पा को हर कोई अपने घर में आमंत्रित करता है और अपने तरीके से उनकी सेवा करता है ना। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग टू इट। जी हाँ, बप्पा दिल से आप उनको जो भी ऑफर करें और दिल से उनकी सेवा करें ना, तो सब स्वीकारते हैं। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं दिव्येंदु चैटर्जी के घर और दिखाते हैं किस तरह उन्होंने बप्पा का स्वागत किया और उनकी पूजा उपासना में टोटली लीन है। ये एक्चुअली हमारे घर में ना, मैं पिछले 18 साल से गणपति जी हमारे घर में आते रहे और आमंत्रित करते हैं उन्हें। और हर साल हम एक थीम रखते हैं, मतलब, और जो हम डेकोरेशन मार्केट से ख़रीदे हुए डेकोरेशन कभी नहीं किए हम। तो हम आर्ट एंड कल्चर में बिलीव करते हैं। तो घर में ही क्राफ्ट आर्ट अपने बच्चों के साथ बैठ के ये सब कुछ करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हर बार एक नया प्लान बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है एग्जीक्यूट करते हैं। कभी चंद्रयान, कभी सोलर एक्लिप्स, कभी प्लैनेट्स, कभी कोई मंदिर, कभी खंडहर, कभी बॉम्बे सिटी लाइन। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने किए हुए हैं। ये स्पेशली इस बार जो है ओलंपिक 2024 का थीम है, जो सडनली हमने एक दिन रियलाइज़ किया और हमने कुछ मेडल भी लटकाए। इसके बाद सारे मेडल्स जो है मेरी बेटी के मेडल्स है, वो फुटबॉल खेलती है, तो शी इज़ अ फुटबॉलर। तो सारे मेडल्स भी हमने इंस्टॉल किया। वो तो ये सब चलता ही रहता है, उसका ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी चीज़ों से, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म तो होगा ही। कोई भी आर्ट फॉर्म आप सबको तो खुश नहीं कर सकते। कोई खुश होता है, कोई नाराज़ होता है, ये हमेशा चलता ही रहता है। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे यकीन मानिए आजकल ना मेरा हर रोज लंच मिस हो रहा है, क्योंकि लंच करने का कोई स्कोप ही नहीं है ना। आमतौर से तो मोदक से ही पेट भर लेते हैं, और जिस दिन स्पेशल भोग होता है, जैसे कि कल था, ओहो, तो उसके बाद तो लंच छोड़िए डिनर भी नहीं हो रहा। लेकिन टॉकिंग अबाउट लंच तो कर रहे हैं हमारे जो श्रीमद् रामायण के सीता और राम है, यानी कि प्राची और सुन। चलिए उनके पास चलते हैं और उनके साथ लंच करके आते हैं।
नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजय रेऊ और आज मैं और प्राची हम दोनों लंच करेंगे एबीपी न्यूज़ के साथ। आज हमारे पास क्या क्या है प्राची? लंच में है हमारे पास ज़ीरा राइस, वी हैव स्प्राउट्स, हेल्दी फूड जो सुजय बिल्कुल नहीं खाता। हमारे पास है दाल और मिक्स वेजिटेबल। जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव चाइनीज़। मैं जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें खा सकता हूँ सब खाता हूँ मैं। और जहाँ तक डाइटिंग की बात आती है, मैं बिल्कुल भी डाइट पर्सन नहीं हूँ। मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। मुझे अलग अलग नए नए कुजीन्स ट्राई करने का भी बहुत शौक है। तो जहाँ सपोज़ मैं कहीं पर भी गया, किसी स्टेट किसी सिटी पर गया, तो ये कोशिश करता हूँ कि वहाँ का जो ऑथेंटिक फूड है वो टेस्ट कर सकूँ। बाकी ऐसा कोई मेरा प्रेफरेंस नहीं है। चाइनीज़ मुझे बहुत पसंद है, मुझे इंडियन फूड भी बहुत पसंद है। और घर का दाल चावल से लेके जितना भी जंक हो सकता है मैं नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली आई एम अ बिग टाइम फूडी। देखिए, थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश करता हूँ, पर मैं कभी किसी चीज़ के लिए अपने आप को रोकता नहीं हूँ। अगर स्वीट खाने का मन है तो मैं खा लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जितना हेक्टिक हमारा काम है यहाँ पर, तो खुद को पैम्पर करना भी बहुत ज़रूरी है। मगर स्वीट हम खाएंगे बिकॉज़ वो अगर आप मीठा खाते ना कुछ, तो बहुत अच्छा लगता भी है खाने के बाद। तो ये जो थकान है शूटिंग की कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। तो मुझे लगता है अच्छा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील भी करवाता है। मैं बहुत ज़्यादा जिम पर्सन हूँ नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग या ये सब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं, मैं ज़्यादा करता भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि स्पोर्ट्स खेलकर हम लोग कई बार पैकअप करने के बाद बैडमिंटन भी खेलते हैं। तो स्पोर्ट्स हो गया या घर में थोड़ा फ्री वेट एक्सरसाइजेस करके मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करूँ। मैं मॉर्निंग में मैंने ट्रेडमिल लाया हुआ है घर पे, सो 15-20 मिनट्स एटलीस्ट रनिंग कर लेती हूँ। और फिर खाना खाते हमसे इतना काम करवाया जाता है तो सारा खाना सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, बच्चे तो नटखट होते हैं, लेकिन माता पिता का काम होता है उनको सुधारने का। जिस तरह माँ पार्वती ने एक बार गणेश जी को सिखाया था, जब उन्होंने एक बिल्ली को बहुत परेशान किया था कि देखो, अगर तुम बिल्ली को परेशान करोगे तो उसके घाव मेरे शरीर पर आएंगे, क्योंकि मैं तो विश्व के हर जीव जंतु में उपस्थित हूँ। तो जैसे माँ पार्वती ने सिखाया गणेश जी को, लीजिए इस बार तो कुसुम माँ ने भी अपने बेटे को सिखा ही दिया। जी हाँ, जीवन का सीख एक थप्पड़ के साथ, क्योंकि आदित्य के कारनामे जो ऐसे होते हैं। लेकिन माता जी थोड़ी सी लेट हो गई। आप बचपन में एक थप्पड़ जड़ देती ना, तो आज मंगल बेचारी को ये सब नहीं सहना पड़ता। हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मेरी बात तो सके प्लीज। रचा दिए तुमने, कितने मुखौटे चढ़ाए तुमने अपने चेहरे पर। अधिक हमें के साथ होटल में थे, अपनी पत्नी को धोखा क्यों दिया? अपने माँ बाप को धोखा क्यों दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? आज तुमने हमारी परवरिश पर धब्बा लगा दिया। अब तो आदित्य आपको सुधर ही जाना चाहिए।
क्योंकि अगर अब आप नहीं सुधरे तो शायद आपकी बीवी के साथ साथ आप अपने घर वालों को भी खो दें, और स्पेशली अपनी सबसे प्यारी माँ को। आज आपने अपनी माँ के दिल को दुखाया है और वो इस बात को सहन नहीं कर पा रही है कि आपने उसके साथ साथ अपनी बीवी का भी दिल दुखाया है, क्योंकि आज कुसुम ने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है सौम्या के साथ रोमांस करते हुए। आज कुसुम अपने सोचने और समझने की क्षमता को खो चुकी है, इसीलिए वो अपने बेटे आदित्य पर अपना गुस्सा जता रही है। उसे अपने परवरिश पर शक हो गया है कि उसका बेटा इस तरह की गलती कैसे कर सकता है। कुसुम बार बार खुद को कोस रही है और इसी के साथ साथ वो आदित्य पर भी अपना गुस्सा निकाल रही है। तुम खोटे सिक्के निकले आदित्य, खोटे सिक्के। आज तुमने हमारी कमर तोड़ दी आदित्य, हमारे मुंह में काली खोद दी है तुमने। बस कुछ नहीं सुनना है हमें, कुछ मत कहो हमसे। आए दिन झूठ पे झूठ बोल रहे थे तुम हमसे, झूठ की लंका रचा दी तुमने। न जाने कितने मुखौटे पहने थे तुमने तुम्हारे चेहरे पे। तो आज हमारा दिल टूट गया है बिकॉज आदित्य ने वो किया है जो हमारी परवरिश पे ही हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो आज मतलब मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई है और मैं बहुत टूट चुकी हूँ। और साथ साथ इतना मार खाया हूँ कि मेरे आँख से भी आंसू निकल रहे हैं। नहीं डेफिनेटली अभी तो पूरी सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ऑफ कोर्स प्यार भी करता हूँ, तो अपने प्यार को इतना इजीली गिव अप नहीं कर सकता आदित्य। बट ऑफ कोर्स माँ के सामने उसकी सच्चाई आई है तो दुख बहुत हो रहा है, और माँ को इस तरह रिएक्ट करते हुए देख के तो मुझे और भी बहुत रोना आ रहा है। इसलिए अम्मा से बहुत माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जो मैंने की है अब अम्मा माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है फिलहाल। अब कुसुम अपनी जगह ठीक है और आदित्य भी अपने प्यार को पाना चाहता है, और मंगल फिलहाल उसका प्यार नहीं है, उसका प्यार सौम्या है। मगर अपनी माँ के आंखों में आंसू देखकर आज आदित्य भी सोच में पड़ गया है कि आखिर वो किस राह पर निकल गया है। अब आदित्य चाहता है कि वो किसी तरह से अपनी माँ को शांत करे, मगर उसकी माँ आज उससे काफी ज्यादा नाराज हो गई है। डेफिनेटली वो सेवा करती है, बट मैं प्यार किसी और से करता हूँ। सेवा एक अलग चीज़ हो जाती है, प्यार एक अलग चीज़ हो जाता है। अब उससे नहीं है मुझे प्यार, प्रेशर में आके शादी कर ली, पर अब रियलाइज़ हो रहा है कि शी इज़ नॉट माई लव। तो ऑफ कोर्स जिससे प्यार करता हूँ, प्यार तो उसी से करता हूँ। मैं भी काफ़ी बार मंगल को ये बात को बोल चुकी हूँ कि मंगल शादी के 15 साल हो गए, सजना संवरना तैयार होना ये सारा सब कुछ तुम्हें सीखना चाहिए। देखो पति का ध्यान तभी तो तुम्हारे ऊपर रहेगा। ये बात तो मैं भी मंगल से कह चुकी हूँ, लेकिन मंगल जिस दिन वो ही एक्सेप्ट कर ले तो फिर शायद चीज़ें बदल जाएं। अब आदित्य आप ही सोचिए, फिलहाल तो ये बात सिर्फ कुसुम को पता चली है, क्या होगा जब मंगल को आपके इस राज का पता चलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, पेरिस ओलंपिक्स में भारत के तिरंगे को लहराने के बाद हमारे जो इंडियन रेसलर है अमन सहरावत, वो पहुंचे तारक मेहता के सेट पर। क्या है ना, उन्होंने भी वहां कहा था कि डिस्ट्रेस होने के लिए वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं और जेठालाल जी के तो बड़े वाले फैन हैं। फिर क्या था, उनको सेट पर बुलाया गया और देखिए कितने अच्छे से उनको सम्मानित भी किया गया। आगमन से घुल गए रिश्तों में खुशियों के रंग, और इस रंग में रंगने भारत के गौरव और इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर अमन शेरावत पहुंचे अपने पसंदीदा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर गणेश उत्सव के खास मौके पर। अब इतना खास मौका है तो सेट पर उनका स्वागत करना भी बनता है। शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने अमन की तारीफ में कुछ बातें कही और उनसे बापा का दर्शन करने के लिए आग्रह किया। अमन शेरावत जी, आपका गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत है। अमन शेरावत जी कुश्ती के दुनिया के अनमोल रतन,
जिन्होंने 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है और हमारे भारत देश का गौरव बढ़ाया है। अब अमन सेट पर आए हैं तो उनके साथ पूरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम नजर आई। अमन के पसंदीदा जेठालाल उनके साथ गरबा खेलते हुए दिखाई दिए। वहीं पोपटलाल भी अपनी छतरी के साथ थिरकते हुए दिखाई दिए। अमन के साथ उनके रंग में रंगने पूरी तारक मेहता की टीम एक साथ दिखाई दी। सेट पर सभी मराठी लुक में दिखे। वहीं नाच गाने के बाद बापूजी ने अमन को अगले ओलंपिक्स के लिए आशीर्वाद भी दिया। हमेशा हंसते रहो, खूब मेहनत करो, खूब मेडल जीतो और हमारे भारत देश का नाम रोशन करते रहो। वैसे अमन टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना बहुत पसंद करते हैं और आज उनका सपना मानो साकार हो गया है। पूरा दिन सेट पर व्यतीत करने के बाद उनका किस तरह का अनुभव था और कैसे उन्होंने अपने शब्दों में इसे बयां किया, जरा आप भी सुनिए। तारक मेहता शो मैं देखता था। 2019 के बाद देखना शुरू किया था मैंने। सारे एपिसोड देख लिए जितने भी हैं। तो फिर ओलंपिक में मेडल आने के बाद भाई पूछिए कि तुम क्या देखना पसंद करते हो। मैं तारक मेहता का नाम ले दिया, देखता ही वही हूँ। तो फिर असीद भाई का फ़ोन आया कि भाई तेने शो में आना है, आपको इन्वाइट देख कर रहे हैं। तो हमको ठीक है आते हैं। तो ऐसा ही आना होगा। सभी से मिले, सभी से हंसी मजाक हुई, टप्पू सेना और जितने भी कैरेक्टर हैं सभी से मिले थे। वैसे यहाँ तक पहुँचना अमन के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। ये उनकी कड़ी मेहनत है जो आज उन्हें इतना सम्मान मिल रहा है। इस मेहनत के बारे में उन्होंने क्या बताया, जरा ये भी सुनिए। यहाँ तक का तो मतलब मेरे पिताजी छोड़ के अखाड़े में चले गए थे। फिर वो 4-5 महीने के बाद एक्सपायर हो गए किसी वजह से। तो फिर मेरी मम्मी 2013 में एक्सपायर हो चुकी थी। फिर मेरे ताऊ जी ने संभाला था मुझे। मेरे ताऊ जी मेरा पूरा खर्चा देते थे और सब कुछ। मैं ताऊ जी रणबीर सारा होते नाम है मेरे ताऊ जी का। तो मतलब वही पूरा ध्यान रखते थे। फिर अखाड़े में मेरा भाई मतलब मैं छोटा था, वो एक दोस्त मतलब भाई, अब तो भाई से ही बढ़कर है वो मिल गया। तो उसी ने पूरा ध्यान रखा था 10 साल लगातार। मैं 24 घंटे साथ में रहना, क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, तो सब कुछ उसी ने किया। हम भी यही उम्मीद करते हैं अमन कि आप अगले ओलंपिक्स में भारत का नाम और भी रोशन करें और भारत के लिए एक गोल्ड मेडल लाएं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वैसे इन दिनों ये जो मौसम मेहरबान हुआ है ना दिल्ली एनसीआर में, बस पूछे ही मत। मतलब कि आज मौसम, सॉरी गणेश जी, आई वुड लव टू सिंग फॉर यू बट द फैक्ट रिमेन्स कि मैं नहीं गाना गा सकती। तो आपको हमें टॉर्चर थोड़ी ना करना है, इसलिए मैं नहीं गाऊंगी। आपको बता देती हूँ कि मौसम का जादू मेरे ख्याल से परी और राजीव पर भी चल रहा है। तभी तो बरसों बाद, लिटरली ऐसा लग रहा है बरसों बाद इन दोनों का रोमांस देखने को मिल रहा है। ज़बान खामोश हो सकती है लेकिन आंखों से पार्वती अपना सच नहीं छुपा सकती, वो भी राजीव के सामने। क्योंकि जब भी दोनों आमने सामने होते हैं तब इनकी ज़बान खामोश और वहाँ जज्बात लफ्ज़ों की भाषा बोलने लगते हैं। इनका प्यार ही इनके रिश्ते की नींव है। इसलिए तो पार्वती खुद को कितना भी छुपाने की कोशिश करे कि वो परी नहीं पार्वती है, वो छुप नहीं सकता। अब देखिए कैसे पुलिस स्टेशन के बाहर जब दोनों की मुलाकात हुई तब भी पार्वती को समझ नहीं आया कि भला अब वो क्या करे। लेकिन राजीव को अब पूरा यकीन हो चला है कि ये पार्वती उसकी परी है। मैं दिल की बात करूंगी, दिल से परिराज मिल रहे थे, परी और राजीव मिल रहे थे। बट या काफ़ी अनयूजुअल, काफ़ी सडन सिचुएशन होगी कि राजीव मुझे ड्रॉप करने
के लिए उन्होंने बोला कि नहीं अभी मैं ही ड्रॉप करूँगा, बिकॉज उनको लगा कि ये कहीं और गाड़ी वाड़ी ना ठोक दे, बिकॉज ही लव्स हिज परी। सो या पार्वती जब अपनी कार से घर जाना चाहती है तब राजीव उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठा लेता है ताकि वो परी को घर ड्रॉप कर दे। उसकी वजह यह है कि परी सही सलामत घर पहुंच जाए। लेकिन मौसम की साजिश देखिए कि कैसे आगे जाकर राजीव की गाड़ी खराब हो जाती है और इसी बीच बारिश का संकेत भी आ जाता है, क्योंकि तेज हवाओं ने यह हिंट दे दिया है कि मौसम राजीव और परी के साथ कोई ना कोई साजिश जरूर रचने वाला है। आगे ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है और उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती है, बारिश आ जाती है, फिर बारिश तो अपना खेल कर देती है। कुछ जो आपको देखने मिलेगा, काफ़ी क्यूट मोमेंट्स, काफ़ी रोमांटिक मोमेंट्स जो यूजुअली नहीं होते, बट बारिश ने ये चीज़ कर दी। थैंक्स टू बारिश। अब किसी ना किसी बहाने तो दर्शकों को राजीव और परी का रोमांस तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जाग उठा है। जब दोनों साथ हैं तो भला नीति से डरने की क्या बात है। अब तो विक्रम भी परी के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक न एक दिन सबका पर्दा उठना ही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गणेश उत्सव की धूम ना वैसे कभी आप महाराष्ट्र जाकर देखें ना, उसका एक अपना ही आनंद होता है। क्या है कि घर घर में गणेश जी होते हैं और पंडाल हर 10 कदम पर होते हैं। ऐसे में जो सितारे हैं वो भी एक दूसरे के घर जाकर गणेश उत्सव का जो आनंद है वो ले रहे हैं, साथ ही बप्पा के दरबार भी पहुंच रहे हैं जगह जगह पर उनका आशीर्वाद लेने। बहरहाल बीते दिन किस तरह टीवी की दुनिया के ढेर सारे सितारे पहुंचे एकता कपूर और अंकिता लोखंडे के घर गणपति उत्सव का आनंद लेने, आइए दिखाते हैं आपको। गणपति बप्पा का स्वागत हर कोई दिल खोल कर करता है। ऐसे में एकता कपूर भी बप्पा की बहुत बड़ी भक्त हैं। इसलिए जब बप्पा एकता कपूर के घर आते हैं तब एकता कपूर बप्पा की भक्ति में लीन हो जाती हैं और तो और अपने करीबी लोगों को भी लंच पर बुलाती हैं। बप्पा की भक्ति में लीन नजर आई हिना खान। बड़े दिनों बाद मीडिया और दर्शकों के सामने उनका ये रूप नजर आया, जहां पर उनके चेहरे पर बहुत सारी खुशियां साफ नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि हिना खान हाल ही में अमेरिका से लौटी हैं। ऐसे में वो सीधे पहुंची हैं सोप क्वीन एकता कपूर के घर बप्पा के दर्शन करने। हिना खान और एकता कपूर का रिश्ता बड़ा करीबी है और ऐसे में जब एकता कपूर ने हिना खान को बुलावा भेजा तो वो पीछे नहीं हटी। हिना मीडिया से रूबरू तो नहीं हुई, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्द ही हमसे भी मुलाकात करेंगी। अब श्रद्धा आर्या बहुत जल्द मां बनने वाली हैं। ऐसी हालत में भी वो एकता कपूर के घर पहुंची, जहां वो बहुत खुश नजर आईं और इस खुशी का अहम कारण यह है कि बप्पा का आशीर्वाद मिल जाए। श्रद्धा के अलावा विशाल सिंह भी पहुंचे, जो अपने करीबी दोस्त और यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान के साथ नजर आए। एकता कपूर जब भी अपने दोस्तों को याद करती हैं, सभी अपना कीमती वक्त निकाल कर पहुंच जाते हैं। आज का खास मौका भी है, जहां सभी ने बप्पा के दर्शन भी किए और लंच पार्टी भी की। सभी ट्रेडिशनल अवतार में नजर आए। हर कोई एक से बढ़कर एक लुक में नजर आया। प्रियंका चहर चौधरी, मौनी रॉय, शमिता शेट्टी का लुक भी काफी कमाल का रहा। वहीं करण पटेल अपनी वाइफ के साथ नजर आए। इनके अलावा रिधिमा पंडित, गुनीत मोंगा, संदीप सिकंद,
क्रिस्टल डिसूजा ऋत्विक धनजानी के साथ, तो वहीं रेमो डिसूजा अपनी वाइफ के साथ एकता कपूर के घर नजर आए। वहीं अब बात करें अंकिता लोखंडे की, तो वो भी एकता कपूर की फेवरेट रह चुकी हैं। जब अंकिता सीरियल पवित्र रिश्ता किया करती थी, वैसे एकता कपूर और अंकिता लोखंडे दोनों का पवित्र रिश्ता बप्पा के साथ है। अंकिता ने अपने घर अपने करीबी दोस्तों को बुलाया गौरी पूजा और महागणपति आरती के लिए, जहां एक तरह से बिग बॉस सीजन 17 का रीयूनियन भी हो गया। अब बप्पा जब आते हैं तो अपने भक्तों का उद्धार ही करते हैं, और जब जाते भी हैं तो उनके दुखों को हर कर जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा की कहानी में तो जो होगा आप सब देख ही लेंगे, लेकिन हमने जो नोटिस किया ना वो आपको जरूर बताएंगे। अनुज का जरा नया लुक देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने उम्र से 10 साल छोटा हो गया है अनुज। एक क्लीन शेव के साथ अनुज अपने पुराने लुक में लौट आया है। तो वहीं मेकर्स को अनुपमा के लुक के साथ में भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो इनकी लव स्टोरी में और भी मजा आता। फिलहाल अब अनुज अपने खोए हुए बिजनेस को वापस से खड़ा कर देगा। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं कुंडली भाग्य की। अब है कुंडली भाग्य में कोई तो समझा दो शौर्य को, उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो पलकी को पाने की उम्मीद में कुछ भी कर रहा है, और अब तो उसने राजवीर को फंसाने की पूरी कोशिश कर ली है। अपने ही दोस्त के साथ मिलकर वो वीडियो बनाएगा, और उस वीडियो के बाद सीरियल में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। और वहीं दूसरी ओर देखिए निधि को भड़का रही है बुआ जी। अब प्रीता और करण करीब आ रहे हैं, तो बुआ जी को ये रास नहीं आ रहा है। जो भी हम शूट करेंगे वो हमें दिखाना नहीं है, हम जो दिखाना है वो शूट कैसे करना है तुझे पता है ना। तुम्हारे गालों की लाली, तुम्हारे लहराते बाल, तुम्हारी आंखें, ये सब बताती है। और ये पता है कब होता है? जब किसी को किसी से प्यार होता है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे सीरियल झनक की। अब झनक के सीन को देख कर ऐसा लग रहा है कि पिछले एक हफ्ते से एक ही सीन को रिपीट किया जा रहा है। झनक बार बार कहती है अनिरुद्ध से कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, लेकिन अनिरुद्ध है कि वो मानने को तैयार नहीं है। एक कहानी इससे आगे बढ़ ही नहीं रही है। अब कहानी का अगर ऐसा ही हाल रहा तो सच में इसका असर टीआरपी पर भी जरूर देखने मिलेगा। आपको इस बच्चे को अपनाना ही होगा, नाम देना ही होगा बच्चे को। You know what? I hate you. अर्शी में भी कमियां है। मैं नहीं कहता कि वो परफेक्ट है, लेकिन वो तुम जितनी बुरी नहीं है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इस सीरियल उड़ने की आशा के सेट पर, जहां पर माँ कसम क्या कसम खाई है साइली ने। अब भाई ये टीवी की बहू है तो जो भी करती है ना सोच समझकर और होशो हवास में करती है। इसीलिए तो उसने अपनी सासू माँ के सामने कसम खा ली कि जब तक उसका पति उसे खुद लेने नहीं आएगा वो अपने ससुराल में कदम नहीं रखेगी। बेचारी बहू बनने की एक्टिंग मेरे सामने मत कर, समझ ला। तेरी सच्चाई देख चुका है मैं। तू निकल मेरे घर से, बता रही। मैं जा रही हूँ और मैं इस घर में तब तक नहीं आऊंगी जब तक मेरा पति मुझे खुद लेने नहीं आ जाता। इसका मतलब तो यही हुआ कि सचिन को बहुत जल्दी इस बात का एहसास होगा कि उसने इस साइली के साथ जो बर्ताव किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। बड़ा फटाफट खबरों में अब बात करेंगे कुमकुम भाग्य की, जहां पर घर वालों के सामने एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है प्राची मोनिशा को।
अब प्राची ने कह तो दिया कि उसके पास सबूत है मोनिशा को लेकर, लेकिन जैसा कि टीवी सीरियल में होता है, नेत्रा ने जब सच बोलने का सीरम पी लिया था उसके बाद ना कैमरे की रिकॉर्डिंग रुक गई थी और सच केवल पूर्वी और राजवंश ने सुना। कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पर जब घर के सामने वो वीडियो चलेगा तब वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, यानी कि पूर्वी की चाल एक बार फिर से फेल हो जाएगी। साबित करो कि मैंने किया ये सब। 2 सबूत है तुम्हारे पास? है मेरे सबूत है मेरे आरवी, नेत्रा को जो हमने ट्रूथ सीरम पिलाया था ना, सच बोला है उसने, सारा सच उगल दिया उसने। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए की। अब भाई बबीता ने आस्तीन के सांप को दूध पिलाया था, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। ये देखिए प्रियंका कैसे अब बबीता को ब्लैकमेल कर रही है अपने बहू और बेटे के बीच में रिश्ता टूटने के लिए। बबीता के बेटे और बहू का रिश्ता टूट जाए, जिसके लिए वो प्रियंका को लेकर आई थी, लेकिन अब प्रियंका ने उल्टी चाल चल दी है। आपका बेटा मुझ पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अरे अरे अरे, इतनी जल्दी क्यों है? एक ताज़ा खबर सुन के तो चाहिए। जब आप विराट के कॉफी में वो गोली मिला रहे थे ना, तब मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। फटाफट खबरों में केवल आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब इस सीरियल में बहुत बड़ा हाई ड्रामा हुआ है। दादी सा का वही पुराना वाला रोना कि अबीरा अनाथ है, लेकिन इस बार मनीष नानू ने एक क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। वैसे आप सबको याद दिला दें कि जैसे सीरियल में हमने देखा था कि अक्षरा कभी मां नहीं बन सकती है, उसके बाद हो गया था चमत्कार। तो अब यहाँ पर फिर से वही ट्रैक लाया जा रहा है जहाँ पर अबीरा कभी मां नहीं बन सकती है। अब एक छोटे से फंक्शन में क्या डॉक्टर ने इस बात का पता भी लगा लिया कि अबीरा मां नहीं बन सकती है। अब डॉक्टर साहब घर में ही आपने ऐसा कौन सा टेस्ट कर लिया? खैर हमें जो लगा वो हमने कह दिया। सॉरी सर, अबीरा की रिपोर्ट में आया है कि ये कभी मां नहीं बन सकती है। बच्चे भगवान का वरदान होते हैं, पर इस लड़की के होते तुम्हें वो वरदान मिल ही नहीं सकता।